जीएम सरसों पर प्रतिबंध से भारतीय किसानों को नुकसान। सुप्रीम कोर्ट को विचारधारा के स्थान पर विज्ञान को चुनना चाहिए। जीएम सरसों जारी करने की मांग वाली अर्जी स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसान संघ शेतकरी संगठन से पूछा, इतने साल तक आप कहां थे? चूंकि सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसे मामले पर विचार विमर्श कर रहा है जो भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों के भाग्य का निर्धारण कर सकता है। किसानों का एक संगठन भारत की शीर्ष अदालत में अपनी आवाज सुनने का प्रयास कर रहा है। महाराष्ट्र स्थित किसान संघ शेतकरी संगठन आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम सरसों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली कार्यकर्ता अरुणा रोड्रिक्स द्वारा दायर याचिका का विरोध कर रहा है। बीटी कपास के साथ अपने अनुभव के आधार पर किसानों का तर्क है कि जीएम सरसों में खाद्य उत्पादन बढ़ाने और उनकी आजीविका में सुधार करने की क्षमता है। भले ही उनके आवेदन को 17 नवंबर 2022 को रिकॉर्ड पर ले लिया गया था, लेकिन यह निराशाजनक है कि किसानों को अब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना है। जीएम सरसों को जारी करने की वकालत करने वाली अर्जी को स्वीकार करते हुए पीठ ने पूछा, इतने सालों तक आप कहां थे? यह प्रश्न जीएम सरसों की रिहाई के पक्ष और विपक्ष में लड़ने वालों के बीच संसाधनों और शक्ति में असमानता को ध्यान में रखने में विफल है। कार्यकर्ता अदालत का दरवाजा खटखटाने और अपना पक्ष रखने के साधन के साथ पिछले 2 दशकों से जीएम प्रौद्योगिकी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर जोर दे रहे हैं। इस बीच जिन किसानों को बहुत लाभ होने वाला है, वे जीविकोपार्जन के दैनिक संघर्ष में व्यस्त हो गए हैं। क्या प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से बेहतर जीवन चुनने का किसान का अधिकार संसाधनों की कमी और कानूनी रास्तों तक पहुंच के कारण बाधित होना चाहिए? जीएम फसलों पर प्रतिबंध। जीएम फसलों का व्यावसायिक उपयोग पिछले 18 वर्षों से अधर में लटका हुआ है। 2002 में पहली बार व्यावसायिक खेती के लिए पेश किए जाने के बाद से ये फसलें भारत में बहस का एक विवादास्पद विषय रही हैं। अरुणा रोड्रिक्स और अन्य के साथ एक गैर सरकारी संगठन जीन कैंपेन ने 2004 में जीएम जीवों के उपयोग को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की थी। जीएम सरसों उनका ताजा शिकार है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित जीएम सरसों में कृषि में क्रांति लाने और किसानों की आजीविका में सुधार करने की क्षमता है। हालांकि कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि यह पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा है। दूसरी ओर किसानों का तर्क है कि प्रतिबंध कृषि विशेषज्ञों के लिए एक बड़ा झटका है और इससे उन्हें अन्य देशों के किसानों की तुलना में नुकसान होगा जो पहले से ही जीएम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। आजीविका में सुधार के अलावा किसानों का मानना है कि जीएम तकनीक उन्हें बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल ढलने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर सकती है। संगठन ने अपने आवेदन में शीर्ष अदालत से किसानों और कृषि उद्योग के लिए जीएम सरसों के लाभों पर विचार करने का आग्रह किया है। ऐसी प्रौद्योगिकियों पर प्रतिबंध से किसानों को और नुकसान होगा, खासकर भारत के शुष्क क्षेत्रों में जहां पारंपरिक खेती के तरीके अपर्याप्त साबित हुए हैं। संगठन ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं की अप्रमाणित और अंधविश्वासी मान्यताओं के कारण किसानों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से नहीं रोका जाना चाहिए। जीएम फसलें पैदावार बढ़ा सकती हैं और उत्पादन लागत कम कर सकती हैं, जिससे अधिक मुनाफा हो सकता है। जीएम फसलों के संभावित लाभों के बावजूद नियामक बाधाओं और वैचारिक कार्यकर्ताओं के प्रतिरोध के कारण भारत में उन्हें अपनाना धीमा रहा है। देश के कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि जीएम फसलों सहित सभी संभावित समाधानों पर उचित ध्यान दिया जाए। अंततः जीएम सरसों पर निर्णय भावना या विचारधारा के बजाय ठोस विज्ञान और साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लिया गया कोई भी निर्णय सभी हितधारकों और पर्यावरण के सर्वोत्तम हित में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सुनवाई की अगली तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या किसानों की आवाज आखिरकार सुनी जाएगी और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सम्मानजनक जीवन चुनने का उनका अधिकार बरकरार रखा जाएगा? अभी के लिए आपको हम अवगत कर देते हैं कि भारत सरकार ने जीएम सरसों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है, जिसका कारण वे बताते हैं कि कई देशों में जीएम फसलों के कारण मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है एवं ऐसी फसलें संपूर्ण मानव प्रजाति को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। वहीं कुछ लोग इसे मात्र व्यवसाय के तौर पर देख रहे हैं, जो कि काफी गलत है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अन्य किसान मित्रों के साथ साझा करें।
और हाँ, अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो यह जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।